हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ये क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 9.3 का। ये फिगर दिया हुआ फिगर तो बड़ा डरावना सा लग रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन देखो, ये दो सर्कल एक दूसरे को बी और सी पर कट कर रहा है और एक लाइन ड्रॉ किया गया है बी से होकर ए बी डी और दूसरा लाइन पी बी क्यू और ए से पी से डी से और सी से सबको पी सी से मिला दिया गया है। ये क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करना है कि ये एंगल देखो ए सी पी और डी सी क्यू ये बराबर डी सी क्यू कहो या क्यू सी डी बराबर है, ये प्रूफ करना है। हम कंस्ट्रक्शन के लिए थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन में यहाँ ए पी को मिला देते हैं और इधर से डी क्यू को मिला देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ज्वाइंट ए पी एंड डी क्यू। हालांकि नहीं भी ज्वाइन करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा क्लियर कंसेप्ट हो जाए कि जब हम सर्कल में कोई हम कॉर्ड खींचते हैं, यहाँ पर कॉर्ड मान लो कि ए है पी है, तो ये सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है और ये दो पार्ट में, यानी इधर माइनर पार्ट है, यानी इसको माइनर सेगमेंट कहते हैं, इसको मेजर सेगमेंट कहते हैं। और किसी सेगमेंट में, किसी एक सेगमेंट में, चाहे इधर या इधर, जितने भी एंगल बनते हैं सारे इक्वल होते हैं। देखो ये एंगल, यहाँ से ये एंगल, सारे एंगल इक्वल होंगे आपस में, दो ही नहीं और भी बनेंगे तब भी सारे इक्वल होंगे। तो यहाँ से देखो ए पी एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट में बांट दिया, इस वाले सर्कल को, तो इधर इसी ए पी से देखो ये एंगल भी बन रहा है और इसी ए पी से ये एंगल भी बन रहा है। तो हम प्रूफ में कह सकते हैं ये बात कि सिंस एंगल देखो यहाँ ए बी पी, एंगल ए बी पी ये बराबर है एंगल ए सी पी के। इसको हम क्यों कहते हैं, तो इसको कहते हैं एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट, जो हमने यहाँ दिखाया आपको कि सेम सेगमेंट का एंगल कैसे बनते हैं। तो इसको हम नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, यही काम हम इधर से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर इधर से अगेन अगर हम इधर से लें डी क्यू, देखो यहाँ डी क्यू से, तो डी क्यू भी यहाँ जो एंगल बना रहा है डी क्यू से, देखो ये एंगल भी बन रहा है, डी क्यू से ही ये एंगल भी बन रहा है, दोनों। तो उस सर्कल के लिए हम अगर देखें तो उस सर्कल के लिए अगेन एंगल लिखेंगे। यहाँ पर देखो डी, यहाँ से लिख सकते हैं उसको क्यू बी डी, एंगल क्यू बी डी, क्यू बी डी ये बराबर होगा एंगल क्यू सी डी, क्यू सी डी क्यों बराबर होगा, यहाँ इसको 2 नंबर डाल दो और रीजन वही है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है ना। बट एंगल यहाँ पर फिर देखो, यहाँ पर ये जो एंगल लिखे ए बी पी, एंगल ए बी पी ये तो बराबर है किसके, यहाँ से इसको जो लिखे हो क्यू बी डी, एंगल क्यू बी डी ये क्यों बराबर है भाई, ये तीसरा नंबर डाल दो। ये क्यों बराबर है, तो देखो वर्टिकली अपोजिट, यहाँ पर लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली
अपोजिट एंगल्स। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो इस तरह से हम जब ये देखो कि जब ये दोनों आपस में बराबर है तो इक्वेशन 1 में कह रहे हो कि ये इसके बराबर है, इक्वेशन 2 कह रहे हो कि ये इसके बराबर है, और थर्ड में कह रहे हो कि ये दोनों बराबर है। देखो ABP और QBD ये दोनों राइट साइड बराबर है। तो हम तीनों इक्वेशन के हेल्प से हम कहेंगे ये बात। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, therefore from equation 1, 2 and 3 तीनों के हेल्प से हम क्या कह सकते हैं कि ये बराबर इसके हो, जब हम कह रहे हैं है ना, तो ये बराबर हो गया। इसलिए या तीनों इक्वेशन के हेल्प से हम कर रहे हैं इसको, इसलिए लिखेंगे एंगल ACP ये बराबर हो गया किसके, एंगल QCD के, QCD। ठीक है, QCD देखो जब इसका लेफ्ट साइड बराबर है, यहाँ हम कह रहे हैं ना लेफ्ट साइड बराबर है आपस में, तो राइट साइड और बराबर क्यों है, अब देख रहे हो कि वर्टिकली अपोजिट है। इसको तो कोई भी कह सकता है कि ये दोनों बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हो गए आपस में। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने लिखा इस तरह से। यहाँ यही प्रूव करना था तुमको। देखो प्रूव में